तो आज का जो हमारा शेयर रहने वाला है वो है पारस डिफेंस एंड स्पेस टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। शेयर तो ऑब्वियसली आज मार्केट तो क्लोज ही था, बट यहाँ पे 1 मंथ के टाइम फ्रेम पे देखें तो शेयर ने 45% का रिटर्न दिया है, 6 मंथ के टाइम फ्रेम पे 80%, 1 ईयर के टाइम फ्रेम पे 51%, यहाँ पे टोटली ब्रेकआउट था। 5 ईयर्स का टाइम फ्रेम पे 400% का रिटर्न है। सम क्रेजी क्रेजी अमेजिंग रिटर्न, इसमें कोई भी डाउट नहीं कि कंपनी ने बहुत ही शानदार इन द 5 ईयर्स के टाइम फ्रेम पे रिटर्न बना के दिए हैं। यहाँ पे अगर आप आओगे तो कंपनी के ऊपर आप आओगे तो यस, कंपनी बहुत ही शानदार है, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। यहाँ पे जो कंपनी मेनली फोकस कर रही है अभी के तौर पे वो है डिजाइन, डेवलपिंग, मैन्युफैक्चरिंग एंड टेस्टिंग ऑफ वैरायटी ऑफ डिफेंस एंड स्पेस इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स एंड सॉल्यूशंस। कंपनी कैटर्स मेजर सेगमेंट डिफेंस एंड स्पेस ऑप्टिक्स, डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक्स, हैवी इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स प्रोटेक्शन, तो काफ़ी सारी चीज़ों में इन्वॉल्व है कंपनी। एंड मार्केट कैप अभी ओनली 9,000 करोड़ का है, तो ऐसा भी नहीं है कि कंपनी का मार्केट कैप बहुत ही ज़्यादा कुछ ओवर वैल्यूड है, नॉट एट ऑल। स्टॉक का पी हालांकि ओवर वैल्यूड है, 116 के अराउंड है। इंडस्ट्री पी हालांकि 60 के अराउंड है, तो ओवर वैल्यूशन दिखाता है। डेप्ट कंपनी के ऊपर ना के बराबर है, विच इज़ वेरी गुड थिंग। तो कंपनी सारा जो फोकस है वो अपना ग्रोथ पे रख सकती है। डेप्ट कंपनी के ऊपर ओनली 27 करोड़ का, विच में डेप्ट इक्विटी टू 0.04। कंपनी में जो मार्जिन है वो 25% पे मार्जिन का काम कर रही है। प्रॉफिट ग्रोथ 37%, पीच रेशियो 3.45, ओवर वैल्यूड। ऑब्वियसली बात है, ब्रेकआउट हो चुका है, ब्रेकआउट के बाद मूवमेंट भी आ चुके हैं, तो ऑब्वियसली बात ओवर वैल्यूड होना काफी लाजमी है। सेल्स जो है कंपनी का वो 108 करोड़ से 171 करोड़ पे आ चुका है। नेट प्रॉफिट 21 करोड़ से 39 करोड़ पे आ चुका है, और कंपनी धीरे धीरे अपना जो नेट प्रॉफिट है वो इंक्रीज करते हुए देखने को मिल रही है, विच इज अ वेरी गुड थिंग हियर। ओके, तो कंपनी अपना जो ग्रोथ है वो मेंटेन करके रखी है और डेप्ट बढ़ने नहीं दे रही है। टोटली जो फोकस है इनका ग्रोथ पे ही है। धीरे धीरे अपना नेट प्रॉफिट्स को इंक्रीज करिए, सेल्स इंक्रीज करिए, विच शोज की कंपनी अपना जो ग्रोथ पे ना फोकस्ड है। ओके, यहाँ पे इन्वेस्टर्स की बात कर ले तो यहाँ पे प्रमोटर्स जो है 53% के होल्डिंग्स करते हैं। एफआईज ने अपना स्टेक बढ़ाया है, 5.06 कर लिया है। डीआईज ने अपना स्टेक जो है वो 1.24 इंटैक्ट है। पब्लिक के पास 40% का स्टेक है, पब्लिक अपना स्टेक बढ़ाते जाते हुए देखने को मिल रहा है। ओके, नाउ द मेन क्वेश्चन कम्स हियर कि देखो क्या करना चाहिए। देखो अब मैं देखो डिफेंस सेक्टर से मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप सबको उठा के बैठ जाओ, समझ रहे हो बात को। तो यहाँ पे अगर आप उठाने सोच रहे हो कि तो बहुत सारे शेयर्स मिल जाएंगे आपको, लॉट्स ऑफ भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, वन ऑफ द बेस्ट शेयर। ओके, उसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, जीआरएससी शिप बिल्डिंग से जीआरएससी, कोचिन शिपयार्ड, मस्गाव डॉक, देन आपका डिफेंस बिजनेस से आप ले लो, बहुत सारी कंपनीज मिल जाएंगी आपको, लॉट्स ऑफ कंपनीज। ओके, बट क्या कंपनी सारी बड़ी बन जाएंगी? नॉट एट ऑल। ऐसा कभी नहीं होता कि सारी कंपनीज ही एकदम बड़ी बन जाएंगी। यस, मिड में रह जाएंगी बहुत सारी कंपनीज, बट आपको देखना है कि आप कौन सा सेक्टर में चूज अप कर रहे हो, क्या आप उठा रहे हो माल। ओके, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब ये हो चुका है शेयर ब्रेकआउट के आधार पे, ठीक है, ब्रेकआउट दे चुका है, तो क्या आपको इस शेयर में बैठना चाहिए जो ऑलरेडी ब्रेकआउट दे चुका है? पहली चीज़ तो ये क्वेश्चन कर लो, क्या ऑलरेडी जो ब्रेकआउट दे चुका है वो फिर से ब्रेकआउट देगा? ज़्यादा चांसेस है। और एल्स कोई और शेयर जो कि ऑलरेडी अच्छे फंडामेंटल्स होल्ड करती है, अच्छे कंपनीज पूरा एकदम सब कुछ होल्ड कर रही है, और वहाँ जाके आप बैठोगे धीरे धीरे, तो वो अगर ब्रेकआउट देता है देन इट विल बी लाइक अमेजिंग। समझ रहे हो बात को? तो वहाँ जाना अभी के लिए टोटली बेहतर है, बट शेयर में अगर गिरावट आता है तो वो आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी बन सकता है, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। बट शेयर अभी बहुत ज़्यादा ओवर वैल्यूड है, एट द सेम टाइम काफ़ी ज़्यादा भागा हुआ शेयर है। आई एम नॉट सजेस्टिंग यू कि आप जाके इतने ऊपरी लेवल पे खरीदारी करो फ्रेश एंट्री के लिए। अगर आपने निचले लेवल पे खरीद के रखा है तो इसको आप होल्ड अप कर सकते हो, आराम से बैठो, कोई इशूज़ नहीं है। इसको आप लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड अप कर सकते हो। धीरे धीरे यहाँ से 2 टाइम्स 3 टाइम्स होगा आराम से, 30,000 करोड़, 40,000 करोड़, 50,000 करोड़ इन द मार्केट, इन द लाइक फ्यूचर। ऑब्वियसली ये नहीं होगा कि आज ही हो जाए कल ही हो जाए, नॉट एट ऑल, ऐसा नहीं होने वाला। यस, अप्स एंड डाउन्स आएंगे शेयर में, बट उससे घबराना नहीं है, आराम से बैठो, शेयर फंडामेंटल्स अंडरस्टैंड करो, फ्यूचर अंडरस्टैंड करो। डिफेंस सेक्टर ऑब्वियसली बुलिश है, तब भी बुलिश था, लाइक इन द नेक्स्ट प्रीवियस 5 ईयर्स, नेक्स्ट 5 ईयर्स में भी बुलिश रहेगा, एंड उसके नेक्स्ट ईयर 5 ईयर्स में भी बुलिश रहेगा। एवरी सिंगल ईयर दिस इज ए बुलिश सेक्टर, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। बाय द वे, हमारी तरफ से कोई बाय एंड सेल कमीशन बिल्कुल भी नहीं है, ओनली सजेशंस है, तो प्लीज टेक इट एज अ सजेशन। अपने एजुकेशन पर्पस के तौर पे वीडियो को देखो, गो अहेड डू योर रिसर्च एज वेल एंड देन मेक इन्वेस्टमेंट्स। ब्लाइंडली किसी विश्वास कर इन्वेस्टमेंट्स ना करें। ऐसे रेगुलर अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में।